बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात शुरू से ही कशीदा रहे हैं। खास तौर पर सर जंग के दौर में ही पाकिस्तान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम रखे थे, जबकि सोवियत यूनियन ने भारत के साथ करीबी ताल्लुकात कायम रखे थे। इस तनाजुर में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तसादुम कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सोवियत यूनियन ने 1965 की जंग के बाद से ही पाकिस्तान को एक चैलेंज समझा और इसके खिलाफ मुख्तलिफ इकदामात भी किए। 1971 की जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने भारत की हिमायत की, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इस जंग के बाद सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान की फौजी और फिजाई सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए अपने असर और रसूख बढ़ाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, इसके साथ पाकिस्तान ने अपने फिजाई दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए कई इकदामात किए। इनमें जदीद तरीन जंगी तैयारों का हसूल, फिजाई दिफाई निज़ाम की अपग्रेडेशन और बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों के साथ रवाबित को मजबूत करना शामिल था। पाकिस्तान ने अपनी फिजाइया के लिए जदीद तैयारे खरीदे और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी दिफाई सलाहियत को भी बढ़ाया। नाज़रीन, दिसंबर 79 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। कोल्ड वार के तनाजुर में देखते हुए सोवियत यूनियन का ये मूड वेस्ट के लिए इंतहाई हैरानकुन था। ये वेस्ट के लिए पर्शियन गल्फ की सिचुएशन पर एक इनडायरेक्ट थ्रेट था, खासकर तब जब यूएसए इस एरिया में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट इत्तेहादी ईरान को खो चुका होता है। नाज़रीन, ताहम सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले पर वेस्टर्न पावर की तरफ से कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ही किया गया था। ये उस टाइम अफगान अवाम ही थे जो अग्रेसर के खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे। इनिशियली पाकिस्तानी फौज सोवियत यूनियन के इस मूव पर काफी फिक्रमंद रही, लेकिन सोवियत फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट्स के एनालिसिस से ये शो हो रहा था कि कोई ऐसा खतरा नजदीक नहीं है कि सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर हमला करे, बल्कि पहले सालों में तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में बेसिस बनाने और अर्बन एरियाज को कंट्रोल करने में मसरूफ रही। सोवियत यूनियन एयरफोर्स की कुल 4 यूनिट्स, जिनमें एक यूनिट MiG-21, एक Mi-24 और इसी तरह 2 Mi-8 एयरक्राफ्ट से लैस थीं। ये चारों यूनिट्स 40 सोवियत आर्मी यूनिट्स के अंडर कमांड थीं, जिनका हेडक्वार्टर तुर्कमानिस्तान सोवियत रिपब्लिक में था। इन एयरफोर्स यूनिट्स के पायलट्स को ये परमिशन हासिल नहीं थी कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर के 15 किलोमीटर भी नजदीक जाएं। मतलब उनकी आर्मी की तरफ से पायलट्स को मना किया गया था कि पाकिस्तानी बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर ही रहना है। इसकी बजाय इनिशियली सोवियत को ईरान की तरफ से खतरा था और यही रीजन थी कि सोवियत यूनियन स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस यूनिट्स ईरान की तरफ डिप्लॉय कर रहा था। ताहम सोवियत यूनियन ने अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करने के बाद अपनी फोर्सेस को डिफेंसिव पोजीशन में रखा, जिसने लोकल फाइटर्स और दूसरे मज़ामती नेटवर्क्स को शानदार मौका दिया कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ शानदार शोरिश पैदा कर सकें। बहुत जल्द पाकिस्तान को ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की तरफ से कोई कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट नहीं है और पाकिस्तान आराम से मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में सपोर्ट करने लगा। नाज़रीन, 1981 के शुरू में ही सोवियत यूनियन आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने प्राइम यूनिट्स मजीद बढ़ाती गई और फिर इनके हेलीकॉप्टर्स और जेट्स पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक पेट्रोलिंग भी करने लगे। शुरू में सोवियत यूनियन की तरफ से पाकिस्तानी साइड पर रिकॉनेसेंस मिशन किए जाते रहे, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तानी सरजमीन पर अफगानी रेफ्यूजीज कैंप पर अटैक कर दिया गया। यह जगह मुजाहिदीन के रेस्ट और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी और अफगान वार के लिए फाइटर्स भी यहीं पर रिक्रूट किए जाते थे। इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से बेटर इक्विपमेंट मांगे, जिनमें नए एयरक्राफ्ट, सैम्स, रेडार्स, इसी तरह ECL और E-सूट शामिल थे। एयरक्राफ्ट मांगने पर पेंटागन ने पाकिस्तान को F-5E टाइगर 2 और A-10 थंडरबोल्ट तैयारों की ऑफर कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने महसूस किया कि सोवियत थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये लो टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले ही चाइनीज और फ्रेंच टाइप एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जो कि F-6 इंटरसेप्टर और मिराज 3 और 5 तैयारे थे, और अमेरिका के F-5E और A-10 की ऑफर ने पाकिस्तान की कोई खास कैपेसिटी नहीं बढ़ानी थी। 1981 के आखिर में सिचुएशन बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी थी। पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विस अफगान मुजाहिदीन को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने और सपोर्ट करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुकी थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस एफर्ट में मजीद शिद्दत के साथ शामिल होने का फैसला कर दिया ताकि सोवियत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, शुरू में अमेरिका ने मुजाहिदीन को आर्म्स वगैरह से सपोर्ट किया, लेकिन जब सोवियत एयरक्राफ्ट की पाकिस्तानी सरहदों में दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान अमेरिका को इस फैसले पर ले आया कि वो पाकिस्तान को F-16 तैयारी भी बेचेगा। मजीद दिसंबर 1981 में पाकिस्तान और USA के दरमियान 40 F-16 तैयारी भेजने पर एग्रीमेंट साइन हुए।
इन 40 तैयारों में 32 F-16 और 8 F-16B फाइटिंग फाल्कन तैयारे मौजूद थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ऑर्डर कुछ चेंज किया, जिसमें 28 F-16A और 12 F-16B तैयारे थे। नाज़रीन याद रहे कि F-16A सिंगल सीट तैयारे थे और F-16B डबल सीट तैयारे थे। पाकिस्तान ने ऑर्डर में 4 F-16 सिंगल सीट कम करके 4 डबल सीट बढ़ा दिए थे, जो कि ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल में इस तैयारे की तमाम ट्रेनिंग घर पर ही करना चाहती थी। अक्टूबर 1982 में 2 F-16A और 4 F-16B तैयारे पाकिस्तान को डिलीवर होने के लिए रेडी थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी पायलट्स का पहला ग्रुप F-16 को उड़ाने और ऑपरेट करने के लिए अपनी तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। पाकिस्तानी पायलट्स ने ये ट्रेनिंग यूएस एयरफोर्स के 421वें फाइटर स्क्वाड्रन से हासिल की थी, जो कि यूएस एयरफोर्स की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्रन है। ये स्क्वाड्रन आज F-35 ऑपरेट कर रही है। नाज़रीन पाकिस्तान को मिलने वाले ये नए तैयारे फ्लोरिडा एयरबेस से उड़ाए गए और अटलांटिक ओशन से होते हुए स्पेन और फिर सऊदी अरब के ज़ोहरान एयरबेस पर पहुंचाए गए, जहां अमेरिकन पायलट्स ने ये तैयारे पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले कर दिए। हालांकि नाज़रीन नए तैयारों का हसूल अभी अंडरवे था, लेकिन PAF और पाक आर्मी पहले से ही अफगान बॉर्डर पर अपनी पोजीशन ऑर्गेनाइज करने में इंगेज थी, क्योंकि नाज़रीन ये एक नाहमवार टेरेन थी जो कि यूनिट की मूवमेंट्स और सप्लाई में मसला पेश करती थी। पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन पोस्ट और रडार स्टेशन के लिए प्रॉपर साइट्स का इंतखाब करना था कि जहां से आसानी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट, ऑब्जर्व और एयर स्पेस को बेटर कंट्रोल किया जा सके, और इसी चीज में नाहमवार टेरेन की वजह से काफी टाइम लगा। फाइनली पाकिस्तान ने 2 अर्ली वार्निंग रडार स्टेशन लंडी कोतल और अरावली में पोस्ट कर दिए। इसके अलावा सवात और मेहरान शाह यहाँ पर कुछ लो लेवल मोबाइल रेडार और कुछ मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिट्स तैनात कर दिए। नाज़रीन ये सब रेडार और मोबाइल ऑब्जर्वर सिर्फ अफगानी और सोवियत एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स ही मेंशन नहीं कर रहे थे, बल्कि साथ साथ PAF के समंदरी और पेशावरी एयरबेस के इंटरसेप्ट को गाइड भी कर रहे थे। नाज़रीन पेशावर एयरबेस इनिशियली 15 स्क्वाड्रन के F-6 तैयारों से लैस थी, जो कि 1979 से इधर डिप्लॉय थे। इन तैयारों ने सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में आ जाने के बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोल तो की थी, लेकिन ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त PAF को सोवियत और अफगान एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम का सामना था। इसके अलावा पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 1986 तक PAF पायलट्स को इजाजत ही नहीं थी कि वो इंट्रूडर्स को इंगेज या उन पर फायर कर सकें। बस सोवियत की दखल अंदाजी करने वाले तैयारों को पाकिस्तानी स्पेस से बाहर निकालना होता था। नाज़रीन काफी दफा ऐसा हो चुका था कि पाकिस्तान के F-6 तैयारे सोवियत तैयारों के काफी करीब आ जाते थे, लेकिन इन पर फायर नहीं कर सकते थे। इसकी यही वजह थी कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन के साथ जंग नहीं चाहता था। ताहम फिर भी 1984 में कई दफा पाकिस्तानी तैयारों ने सोवियत तैयारों को इस तरह इंटरसेप्ट किया कि सोवियत तैयारों को बॉर्डर के नजदीक क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। नाज़रीन 1985 में सिचुएशन काफी हद तक तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि अफगान वार अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। सोवियत भी कुछ ऑफेंसिव हो चुके थे। अफगान और सोवियत यूनिट्स पख्तिया सूबे में मजामत करने वाले मुजाहिदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पख्तिया सूबे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस किए जा रहे थे और इन ऑपरेशंस में ज्यादातर टैक्टिकल एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुजाहिदीन शदीद दबाव में आ चुके थे। मुजाहिदीन अपनी एक पोजीशन और बेस खो चुके थे। हत्ता कि पाकिस्तान आर्मी ने भी एक समाल यूनिट जो कि ब्लो पाइप मैन पैड से भी लैस थी, वो भी डिप्लॉय कर रखी थी, लेकिन ये छोटी यूनिट भी इस सिचुएशन में कोई मदद ना कर पाई। पख्तिया में इन ताज़ा हमलों में पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी जख्मी हुए। पख्तिया सूबे में सोवियत यूनियन का नुकसान भी कोई कम नहीं हुआ था। नवंबर के शुरू में मुजाहिदों ने 2 दिन की लड़ाई में सोवियत यूनियन के 15 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए थे और 13 नवंबर को 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह किए। इस बैटल को बैटल ऑफ फील्ड कहा जाता है और ये लड़ाई सोवियत यूनियन काफी हद तक जीत चुका था, क्योंकि इसमें ज्यादातर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। मजीद ये कि सोवियत यूनियन पाक अफगान बॉर्डर के नजदीक इस एरिया में मुजाहिदीन की बेस और पाकिस्तानी सिस्टम तबाह करने में कामयाब हो चुका था, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने पाकिस्तानी इलाकों मेहरान शाह और पारा चनार से मुरहिका इलाकों पर अटैक करने का सिलसिला शुरू कर दिया और पाकिस्तानी साइट्स पर मौजूद कैंप्स पर अटैक में इजाफा कर दिया। इस वक्त तक पाकिस्तान एयरफोर्स पीस टाइम एयर आइडेंटिफिकेशन एंगेजमेंट्स प्रोसीजर करती रही। हमारे तैयारे हमेशा पाकिस्तानी हदूद में रहते थे और अगर दुश्मन का तैयारा पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस आता तो इसे आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पायलट्स को इन्हें एंगेज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। इस तरह की रिक्वेस्ट चेन ऑफ कमांड के जरिए होते हुए पहले सेक्टर कमांड, फिर नॉर्दर्न एयर कमांड और फिर एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ तक पहुंचती थी। और नाज़रीन ऑफ कोर्स इस प्रोसीजर में काफी कीमती टाइम ज़ाया हो जाता था, तो इतनी देर में तो सोवियत तैयारों को इंगेज करना पॉसिबल नहीं हो सकता था। यहाँ तो बस चंद लम्हों का टाइम होता है और इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तानी पायलट्स और ऑफिसर्स के लिए काफी मायूस कुन और काफी मुश्किल हो जाती थी, खासकर तब
जब सोवियत मुदाखलत पाकिस्तानी एयर स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ अब अवामी दबाव भी हुकूमत पर आ चुका था। फाइनली अब सिचुएशन टू द पॉइंट वाली आ चुकी थी। पाक एयरफोर्स को मजबूरन कामरा में मिराज त्यारे और समुद्री पेशावर में F-16 त्यारे डिप्लॉय करना पड़े। फरवरी 1986 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कुछ चेंज कर दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लोकल GCI स्टेशन यानी कि ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन स्टेशन, जो कि एक या एक से ज्यादा रडार पर मुश्तमिल होता है, जिनका काम अपने त्यारों को टारगेट त्यारों के खिलाफ गाइड करना होता है। तो नाज़रीन, PAF ने इन GCI स्टेशंस और पायलट्स को दुश्मन को एंगेज करने में थोड़ी आज़ादी दे दी। कामरा में मिराज त्यारे के 5th और 18th स्क्वाड्रन मौजूद थे। इन यूनिट्स की तरफ से सोवियत यूनियन के खिलाफ काफ़ी ऑपरेशन किए गए। ये नाज़रीन आज तक क्लासीफाइड ही हैं। इन मिराज त्यारों ने अपना पहला किल 16 अप्रैल 1986 में स्कोर किया, जो कि एक MiG-21 त्यारा था। इसी तरह दूसरा MiG-21 त्यारा 10 मई को शूट डाउन किया गया। पाक एयरफोर्स ने कभी भी ये क्लेम कंफर्म नहीं किया। उस वक्त के हालात के मुताबिक ये पॉसिबल है कि ये एंगेजमेंट्स हुई हों, लेकिन रूल ऑफ एंगेजमेंट और पॉलिटिक्स की वजह से PAF उन एयरक्राफ्ट्स को कंफर्म करने के लिए रेडी नहीं थी जिनके मलबे पाकिस्तान में गिरे हों। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।